अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं तमाम देखने वालों के। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो इस वक्त शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ रात का खाना। रात का खाना अब ज़्यादा रात के टाइम पे बनाती हूँ, दोपहर को नहीं। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा जो है वो दोपहर के टाइम कोई खाना इतना ज़्यादा खाते नहीं हैं। तो इसलिए मैं गर्मियों में खाना जो है वो रात को बनाती हूँ। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे माश की दाल, और साथ ही मैं बना रही हूँ संदल का शरबत। असल में जिस तरह की गर्मी है, किचन में काम करो तो प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो फिर क्या करती हूँ कि कभी कच्ची लस्सी बना लेती हूँ, या मुझे संदल का शरबत जो है ये ज़्यादा पसंद है। इसका टेस्ट और खुशबू ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ज़्यादा काम करते वक्त मैं यही पीती हूँ। और वैसे भी जिस तरह की गर्मी चल रही है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। तो अच्छा, सालन वगैरह जो है वो मैं रात के टाइम पे ही बनाती हूँ, क्योंकि हमारी कुछ रूटीन इस तरह की है कि दोपहर के टाइम पे ताज़ा सालन या ताज़ा खाना मैं नहीं बनाती, इसलिए कि मैं दोपहर के टाइम पे खाती नहीं हूँ। और मोमना जो है वो सुबह 7 लेके जाती है, और दोपहर के टाइम पे जो है वो चावल बना रही है या कोई इस तरह की चीज़ बना ली। बाकी जो सालन है वो रात के टाइम पे ही बनता है, क्योंकि सुबह मोमना ने स्कूल जाना होता है और उसके पापा जो हैं वो भी अपना दोपहर का खाना साथ लेके जाते हैं। तो इसलिए दोपहर को तो कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इसलिए रात को सालन वगैरह बनाती हूँ। और मैं अभी बना रही हूँ रोटी। तो डब्बे में जो काफ़ी सारा आटा गूंदा हुआ नज़र आ रहा है, मैं क्या करती हूँ कि इकट्ठा 2 टाइम का आटा गूंद लेती हूँ। ताज़ा आटा जो है उसकी रोटी अच्छी नहीं बनती, वो अकड़ जाती है। या हो सकता है कि मुझे आदत हो गई है फ्रिज वाले आटे की, तो वो फ्रिज वाला आटा जो है उसकी रोटी अच्छी और नरम बनती है, तो इसलिए आटा मैं इकट्ठा गूंद के रखती हूँ। फ्रिज से जब आटा निकालो ना वो थोड़ा सख्त होता है, तो इस तरह पेड़े बना के रख दो, वो रोटी बहुत अच्छी बनती है। ताज़े आटे की रोटी बिल्कुल भी नहीं बनती मुझसे। और मेरी जो घर की रूटीन है वो इतना ज़्यादा काम नहीं होता, क्योंकि हमारी फैमिली छोटी सी है। तो बस यही है कि या बस उस वक़्त घर का काम बढ़ जाता है जिस वक़्त कोई मेहमान आ जाए, तो उस वक़्त जो होता है वो मेरे लिए वीडियो बनानी ज़रा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि काम भी खुद ही करना और साथ में वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है। इस वजह से कोई इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाती मैं। और एक ये बात है कि वीडियो बनाना आसान होता है, लेकिन जो इस पे वॉइस ओवर करना होता है वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। जब मोबाइल पकड़ के वॉइस ओवर करने लगो तो सारी बातें भूल जाती हैं। और वीडियो के साथ-साथ बात करना जो है वो थोड़ा इसलिए मुश्किल होता है, क्योंकि वो वॉइस का मसला हो जाता है, क्योंकि माइक इतने ज़्यादा मोबाइल के माइक से वो दूर से आवाज़ जो है वो इतनी अच्छी नहीं कैच होती। तो होता क्या है, वीडियो तो जैसे तैसे बन जाती है, लेकिन जब भी वॉइस ओवर करने के लिए बैठती हूँ और 1 से 2 मिनट होते हैं और लगता है कि बातें ख़त्म हो गई हैं। तो और मुझे तो ये भी लगता है कि इतना टाइम वीडियो बनाने पे नहीं लगता जितना कि वॉइस ओवर करने पे लगता है, और ये काफ़ी मुश्किल काम है। और मैं तो कहती हूँ कि उन लोगों की हिम्मत है जो रोज़ डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करते हैं, उनकी बड़ी हिम्मत है रोज़ वीडियो बनाना, रोज़ अपलोड करना। तो अच्छा खासा मुश्किल काम है। देखने में लगता है कि बस वीडियो बनाई और अपलोड कर दी, लेकिन होता है ऐसे नहीं। ये तो जो वीडियो बनाते हैं उनको पता होता है कि वीडियो बनाने पे और उसको अपलोडिंग पे कितना ज़्यादा टाइम लगता है और कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है। और ख़ासकर जिनके कुकिंग के चैनल हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है ये काम। तो काफ़ी सारी बातें हो गई हैं, व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी, या अपना कोई ना कोई मशवरा दे दिया करें कि वीडियो में ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, या ये चीज़ होनी चाहिए। आपके जो मशवरे हैं वो बड़े हेल्पफुल होते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।